यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारि 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गिरिधारी राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी जय जगन्नाथ 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 जय सुभद्रा बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिता 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 जय गौरनिता जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री राधा गिरधारी जी की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एवं गौरांग की
बोर्ड पर तो भागवत कथा लिखा गया है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कि जिनके पास मोबाइल है, मोबाइल में भी बहुत लोग भागवत रखे हैं। आप लोग चतुर्थ स्कंध के 30वें अध्याय का 19 नंबर का श्लोक निकाल लीजिए। श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो चैप्टर 30 श्लोक 19। 4, 30, 19। 20 से कम होता है 19। 20 के ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध के 30वें अध्याय का 19 नंबर का श्लोक। 4, 30, 19। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गृहेषु आविशतां च अपि पुंसां कुशलकर्मणां मतवार्ता यात यामानां न बंधाय गृहाः मताः। गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां
मदवार्ता यातयामानां न बन्धाय गृहामतः गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मदवार्ता यातयामानां न बन्धाय गृहामतः गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मदवार्ता यातयामानां न बन्धाय गृहामतः गृहेष्वाविशतां चापि मद्वार्तायत यमानां न बंधया गृहामता। माता जी, गृहेषु गृहस्थ जीवन में आविशतां प्रविष्ट हुए च तथा अपि भी पुंसां मनुष्यों का कुशल कर्मणां शुभ कर्मों में लगे हुए मत वार्ता मेरी कथाओं में याद बीतता है यामाना जिसका प्रत्येक क्षण नहीं बंधाय बंधन हेतु गृहस्थ जीवन मतः विचार किया गया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। जो लोग भक्ति के शुभ कार्यों में लगे होते हैं वे यह भली भांति जानते हैं कि भगवान ही समस्त कर्मों के परम भोक्ता हैं। अतः जब भी ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है और भगवान की कथाओं में ही सारा जीवन बिताता है। ऐसा व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहकर भी कर्म फलों से प्रभावित नहीं होता। तात्पर्य। सामान्यतः परिवार में रहते हुए व्यक्ति सकाम कर्म में अत्यधिक आसक्त रहता है, अर्थात वह अपने कर्मों के फलों को भोगने का प्रयास करता है, किंतु भक्त जानता रहता है कि श्री कृष्ण ही परम भोक्ता तथा स्वामी हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अतः भक्त अपने को किसी भी व्यापार का स्वामी नहीं समझता, वह श्री भगवान को ही स्वामी मानता है। अतः अपने सारे व्यापारों के फल परमेश्वर को ही अर्पित करता रहता है। अतः जो व्यक्ति इस तरह अपने परिवार तथा लड़के बच्चों के बीच रहता है और वह भौतिक संसार के कश्मल से प्रभावित नहीं होता, इसकी पुष्टि भगवद गीता में 3:9 इस प्रकार हुई है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को भोगना चाहता है वह फल से बंध जाता है, किंतु जो व्यक्ति फल
या लाभ को फ्री भगवान को अर्पित कर देता है, वह उनसे नहीं बंधता। सफलता का यही रहस्य है। कर्म फल से मुक्त होने के उद्देश्य से ही लोग संन्यास ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को ग्रहण नहीं करता अपितु परमेश्वर को अर्पित कर देता है, वह निश्चित रूप से मुक्त अवस्था में रहता है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी पुष्टि भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार की है। यह जस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति अपने जीवन, धन, वाणी, बुद्धि तथा अपने पास जो कुछ भी है उससे भगवान की सेवा करता है, वह सभी प्रकार से सदैव मुक्त होगा। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। जो लोग कृष्ण भक्ति में रहकर, जो लोग कृष्ण भक्ति से रहित होकर भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं, वे भवबंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। उन्हें अपने सारे कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। अतः वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानवता के लिए महानतम वरदान है, क्योंकि मनुष्यों को कृष्ण भक्ति में लगाता है। भक्तगण कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, उन्हीं के लिए खाते पीते तथा सोते हैं। और इस प्रकार प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सेवा में लगती है। कृष्ण भक्ति भौतिक कल्मशों से बचाती है, जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने कहा है। कृष्ण भजने जहाँ है अनुकूल, विषय बलिया त्यागे तहा है भूल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। यहाँ 3 दिन का एक सत्र रखा गया है। सत्र का क्या विषय होगा तो निश्चित नहीं हो पाया। और विषय के रूप में सत्र का शीर्षक भागवत कथा ऐसा करके रखा गया है। और भागवत कथा शब्द बिल्कुल स्पष्ट है, भागवत की कथा होगी। लेकिन आज एक व्यक्ति हमको फोन करके पूछ रहा था, एक भक्त हैं, वकील हैं, वे पूछ रहे भागवत कथा का क्या मतलब होता है। और वो जान करके ऐसा पूछ रहे हैं या उनके मन में कुछ है, उसको कहने के लिए पूछ रहे हैं, ये हमको नहीं पता है। लेकिन यहाँ जो टॉपिक दिया गया है, भागवत कथा का अर्थ है भागवत से कथा। श्रीमद् भागवतम एक ग्रंथ है, उससे जो कथा होगी वो भागवत कथा है। और इसका रेंज बहुत बड़ा है। लेकिन भागवत ग्रंथ है और भगवान के भक्तों को भी भागवत कहा जाता है। तो हम तो कुछ उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि डायरेक्ट हमसे प्रश्न नहीं था। लेकिन भागवत कथा का एक अर्थ है कि भगवान के भक्तों की कथा, जो भगवान के हैं उनको भागवत कहा जाता है। तो इसी अर्थ के अनुरूप हम भगवान के भक्तों की चर्चा करेंगे। आप श्लोक की आवृत्ति किए,
उसका अनुवाद सुने, तात्पर्य का कुछ अंश सुने। ये जो श्लोक है वे भगवान के मुख से ही निकला है। कई एक श्लोक बोले हैं भगवान, उसमें से एक श्लोक है। तो इस श्लोक के वक्ता भगवान हैं और श्रोता भगवान के भक्त हैं। श्रीमद् भागवतम में प्रचेताओं के विषय में प्रश्न किया गया। प्रचेता भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। जैसा कि उनके नाम से ही पता चल रहा है, प्रचेता। जिनका चित्त प्रकृष्ट है, सुंदर है, तो उनको प्रचेता कहा जाता है। या प्रकृष्टे श्री कृष्णे चेतांसी जेसाम इति प्रचेतस। जो सबसे प्रकृष्ट हैं, सबसे उन्नत हैं और उन्हीं में जिनका चित्त लगा हुआ है, तो उनको प्रचेता कहा जाएगा। और भगवान प्रचेताओं से ये बात बोले हैं। प्रचेता भगवान के महान भक्त हैं। मैत्रेय ऋषि ध्रुव महाराज की कथा कह रहे थे। विदुर जी मनु महाराज के चरित्र को सुनना चाहे, उनके वंश को सुनना चाहे। और मैत्रेय जी कथा सुना रहे थे तो उसी क्रम में ध्रुव महाराज की कथा सुनाए। और ध्रुव महाराज की कथा सुनाने के बाद उपसंहार करते हुए कथा का वे कहे कि ध्रुव महाराज के चरित्र को नारद जी प्रचेताओं के सत्र में गाए थे, बोले थे। वीणा बजाते हुए प्रचेताओं के सत्र में ध्रुव महाराज की कथा बोले थे। वो नारद जी जहाँ आनंद पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक वीणा बजाते हुए भक्तों के चरित्र का गान कर रहे हैं, तो इससे प्रचेताओं के महानता का पता चल जाता है। देखिए, बहुत बहुत महान वक्ता हुए हैं, बहुत सफल वक्ता हैं, बहुत नामी वक्ता हैं, लेकिन अब उसके अनुरूप श्रोता नहीं मिलते हैं तो उनकी वाणी भी कुंठित होने लगती है। हम लोग प्रकट देखे हैं। ये जब श्रोता अच्छे रहते हैं तो जो भागवत के वक्ता हैं, वास्तविक वक्ता हैं, तो खोल करके भागवत बोलते हैं। और कोई कोई ऐसा समाज होता है कि खोल करके नहीं बोल पाते। समाज को भी देखना पड़ता है। और नारद जी वीणा बजाते हुए ध्रुव महाराज का चरित्र बोले प्रचेताओं के सत्र में, तो इतना तो स्पष्ट है कि प्रचेताओं के सत्र में उपदेश करने में, कथा बोलने में नारद जी बहुत आनंद अनुभव कर रहे हैं। और इसलिए विदुर जी की बड़ी इच्छा हो गई प्रचेताओं के विषय में जानने के लिए। तो उनके विषय में कई एक प्रश्न किए हैं, लेकिन हम अब उधर नहीं जाएंगे। प्रचेताओं के
विषय में इतना जानना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व बड़े ही उन्नत है, बड़े ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व के हैं वे। माता पिता के दृष्टि से देखा जाए या उनके व्यवहार के दृष्टि से देखा जाए, प्रचेता बड़े ही महान हैं। कभी कभी देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को अपना कोई विशेषता नहीं है, अपना कोई गुण नहीं है, लेकिन माता पिता उन्नत हैं, अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं, तो उनके प्रभाव से उस व्यक्ति की भी महिमा बढ़ जाती है। प्रचेताओं के विषय में माता पिता भी बहुत महान हैं और उनका व्यवहार भी बहुत महान है। प्रचेताओं के पिता का नाम है बरहीसत। बड़े उत्तम वंश में हैं, ध्रुव महाराज के वंश में ही उत्पन्न हुए हैं, तो उनका ओरिजिनल नाम है बरहीसत, लेकिन उनका एक नाम पड़ गया है प्राचीन बरही। बरहीसत का परिचय दिया गया है कि क्रियाकांडेषु निष्णात योगेषु च कुरुद्वः। वे यज्ञ करने में बड़े ही निष्णात थे, बड़े ही दक्ष थे, और केवल यज्ञ में ही नहीं, योगेषु वे अष्टांग योग के भी ज्ञाता थे, उस विषय में भी उनकी योग्यता थी, और यज्ञ बहुत किए। एक स्थान पर यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है और यज्ञ ज्यों ही पूरा हुआ तब तक दूसरे स्थान पर अनुष्ठान प्रारंभ हो जाता था। और यज्ञ का विधान है कि कूश के चटाई पर बैठ कर के आहुति देते हैं। कि अभी तो हम लोग बाजार से कूश की चटाई लाते हैं और उसमें चटाई तो मिल जाता है, लेकिन जड़ नहीं होता है, कूश का शोर नहीं होता है। लेकिन अब स्पेशल ऑर्डर देंगे या कह करके मांगेंगे तो भले ही महंगा दे, ऐसा भी चटाई सुलभ है कि एक तरफ पूरा कूश का शोर होता है। तो वास्तव में विधान यही है कि कूश के आसन पर बैठ करके आहुति देना चाहिए, लेकिन जो कूश का जड़ है तो पूरब भाग में रहना चाहिए। वो बरहीसत वो यज्ञ में बड़े ही निष्णात थे, बड़े दक्ष थे, तो विधि पूर्वक यज्ञ करते थे और कूश की चटाई पर बैठ करके, कूश के आसन पर बैठ करके आहुति देते थे, और कूश के चटाई में कूश का जड़ पूरब भाग में होता था। तो इतना यज्ञ किए। कुछ दिन इस स्थान पर यज्ञ चल रहा है और तब तक दूसरे स्थान पर चलने लगा। तो ऐसा लिखा गया है कि आस्थिता वसुधा तलम, इतना यज्ञ किए कि कूश के चटाई से सारी पृथ्वी ढक गई, और इसलिए उनका नाम पड़ा प्राचीन बरही। प्राची पूरब दिशा को कहते हैं। तो यज्ञ के अधिकता के आधार पर उनका एक नाम पड़ गया, प्राचीन बरही। तो बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे, और उनका विवाह हुआ शतद्रुति से, जो समुद्र की बेटी थी। ब्रह्मा जी के निर्देश के अनुसार वे समुद्र की बेटी शतद्रुति से विवाह किए।
वो समुद्र की बेटी इतना कहने से ही पता है कि बहुत ही धनी परिवार की है। समुद्र तो बहुत धनी है ना। समुद्र जो फेंक देता है शंख मोती रत्न, उसका व्यापार करके बहुत लोग धनी हो जाते हैं। उसको थोड़ा बेच कर देते हैं या उसमें कुछ डिजाइन निकाल देते हैं तो उसी से उनको धन मिल जाता है। वो समुद्र बहुत धनी है। समुद्र के विषय में कहा जाता है कि वह इतना धनी है कि दूसरे के किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करता है। ऐसा देखा जाता है कि तट पर रखे हैं, जूता रखे हैं, गठरी रखे हैं, तब तक लहर आया समुद्र का, समुद्र में चला गया। कई एक बार ऐसा होता है कि चप्पल बह करके चला गया। वो जरूर समुद्र में चला गया लेकिन वो रखता नहीं है, वो फिर उसको फेंक देता है। सुबह जाइए बीच पर, जुहू बीच या और जगह, तो बहुत चीज़ फेंका रहता है और दूसरे का सामान तो फेंकता ही है, अपने तरफ से भी शंख मोती क्या क्या फेंकता रहता है। तुमको लेना हो लेते रहो। और समुद्र बहुत धनी है और समुद्र की बेटी है और उसका नाम है शतद्रुति। शतद्रुति का अर्थ है कि वो बहुत तेजी से कार्य करती थी। द्रुत प्रसिद्ध शब्द है, द्रुतगामी बस पर लिखे रहते हैं। द्रुत मतलब फास्ट, तो थोड़ा फास्ट नहीं थी, शतद्रुति 100 टाइम फास्ट थी। आशय यह है कि कोई कार्य करना है तो दूसरे स्त्री ने 100 स्त्री जितने समय में करेंगी कोई कार्य, तो अकेले ही उतना काम कर देती थी। देखिए भाई, अंतर होता है। हम लोग तो प्रकट अनुभव किए हैं कि कई एक स्त्रियां हैं, 2 आदमी का भोजन बनाना है और 2-3 घंटा पहले से लगे हुई है, टाइम पहले से, फिर भी अब फ़ोन करना पड़ता है, हाँ 10 मिनट में भेज रहे हैं। और कोई स्त्री हैं कि 10-20 मिनट में 10-20 लोगों का भोजन बना देती है। हमें एक घटना का स्मरण हो जाता है। एक बार गुरु महाराज खडिया में कथा कर रहे थे, तो यहाँ से भी बहुत लोग गए थे, मुंबई से गए थे, वृंदावन से गए थे और बिहार में कथा थी। उनको बनारस से ट्रेन लेना था और रात्रि का समय हो जाता पहुँचते पहुँचते, तो गुरु महाराज हमको भी भेज दिए साथ में कि आप इन लोगों को बनारस तक पहुंचा दीजिए। तो मैं 10-12 लोगों के साथ, 15 लोगों के साथ बनारस आया और उसमें मुंबई के कई एक महिलाएं थीं और वृंदावन के भी कुछ थे। तो अब आते आते कुछ 8-9 बज गया, सब थकान महसूस करने लगे। वहाँ भोजन बनाने के लिए कोई तैयार नहीं था। और तब तक वृंदावन की एक महिला थी, महाराज की शिष्या है, वो किचन में गई तो कुछ था भी नहीं, आलू था, टमाटर था, चावल, तो तरकारी भात, आलू और टमाटर की तरकारी बना दी और भात, वो खा करके सब लोग संतुष्ट हो गए बहुत थोड़े समय में। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि निमंत्रण है, 1-8 सप्ताह से चल रहा है और 5-6 स्त्रियां लगती हैं और फिर भी जाने पर प्रतीक्षा करना पड़ता है। तो हम यह कह रहे हैं कि स्त्रियों के कार्य करने में अंतर है। हमसे अधिक अनुभव आप लोगों को है इस विषय में। तो शतद्रुति, एक स्त्री
जितना तेजी से काम करेगी तो उसे 100 गुना अधिक उसका स्पीड था। 100 स्त्री मिल करके जितने समय में फिस्ट तैयार करेंगी वो अकेले उतने में कर देती थी, सतत द्रुति। तो बहुत धनी थी और बहुत दक्ष थी और बहुत सुंदर थी। उसके सुंदरता का अनुमान कर सकते हैं कि ऐसा लिखा गया है कि विवाह के समय जब वह अलंकार धारण करके और पति के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी तो देवता लोग उसके नूपुर के ध्वनि से ही मोहित होने लगे। विवाह का कृत्य है कि पति पत्नी अग्नि की प्रदक्षिणा करते, परिक्रमा करते हैं। तो सतत द्रुति के विषय में लिखा गया है कि सुष्टु अलंकृता। विवाह के समय तो लड़की को सजाया ही जाता है, वही आदर्श है। अब किसी शहर का सजावट होता है तो पेपर वाले छापते हैं कि दुल्हन के समान सजा दिया गया। पहले के लोग गांवों में उपटन लगा करके, हल्दी लगा करके किसी लड़की के सौंदर्य को निखारते थे। अभी तो इसका व्यवसाय हो गया है, पैसा खर्च करके करते हैं, आज भी करते हैं। तो विवाह के समय वो अलंकार धारण की थी और अपने पति के साथ परिक्रमा कर रही थी। तो उसके नूपुर के ध्वनि से ही देवता लोग मोहित हो गए। और चक में अग्नि सुकी मिवा, अग्निदेव तो उसके तरफ वैसे लुब्ध हो गए जैसे सुकी की तरफ लुब्ध हुए थे। अब कोई कोई कहेगा कि सुकी का क्या मतलब है, हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है। इस विषय में एक इतिहास है कि जब सप्तर्षियों का विवाह हो रहा था, सप्तर्षि प्रसिद्ध हैं, और उनका जब विवाह हो रहा था और उस समय जब वे सज धज करके अपने पति के साथ अग्नि की परिक्रमा कर रहे थे तो अग्निदेव उनके पत्नियों पर लुब्ध हो गए। कथा में अंतर है। एक सिद्धांत के अनुसार अग्निदेव सप्तर्षियों के विवाह के समय अरुंधति पर लुब्ध हो गए। अब अरुंधति का वो भोग करना चाहे और अग्निदेव की पत्नी स्वाहा वही थी। और पत्नी अपने पति के चेतना को समझ जाती है, इतना घनिष्ठ संबंध होता है कि लक्षण से कई एक बात को समझ जाती है। तो स्वाहा को यह बात समझ में आ गई कि हमारे पति तो काम भाव से आक्रांत हो गए, इनका मन तो अधर्म में जा रहा है। तो अरुंधति का रूप धारण करके और वह अपने पति के समक्ष उपस्थित हो गई। अरुंधति के रूप में थी तो बड़े ही चाह भरी दृष्टि से देख रहे थे। और इसी का उदाहरण दे रहे हैं कि चक में अग्नि सुकी मिवा, अग्नि की पत्नी स्वाहा अरुंधति के रूप में जब आई उसी को सुकी कहा गया। तो अग्निदेव जैसे उसको चाह रहे थे तो वैसे सतत द्रुति को देख रहे थे, वैसे चाह रहे थे। तो बहुत सुंदर थी। और प्रचेता लोग माता पिता के दृष्टि से बड़े महान थे और उनका व्यक्तित्व भी बहुत उन्नत था। वे 10 भाई हैं, प्रचेता 10 भाई हैं, लेकिन तुल्य नामा, धर्मे स्नात, तुल्य व्रत, तुल्य नाम शील से उनका शील स्वभाव एक जैसा था।
और सब धर्म में स्नाता प्रचेतस, 10 भाई धर्म में स्नातक थे, दक्ष थे, धर्म के सिद्धांत के बड़े विद्वान थे। और उनका शील स्वभाव ऐसा एक जैसा था, रूप रंग एक जैसा था कि इसको देख करके 10 भाई के लिए एक नाम रख दिए माता पिता। भाई 10 हैं और नाम एक है प्रचेता। देखिए, इस संसार में हम लोग देखते हैं कि भाइयों में बहुत प्रेम होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो भाइयों में बहुत प्रेम होता है। कभी कभी तो उनका प्रेम माता पिता के लिए समस्या बन जाता है। हम लोग ट्रेन में देखते हैं, एक बच्चे को ऊपर वाले बर्थ पर माँ रखती है तो दूसरा भी कहता है हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। दूसरे को बैठाती है और पहले को उतार देती है तो वो भी कहता है हम भी नीचे उतरेंगे। कभी कभी तो देखा जाता है कि एक भाई विद्यालय में जा रहा है और छोटे भाई का अभी उम्र नहीं है विद्यालय में जाने का, लेकिन वो जिद पकड़ लेता है कि हम भी जाएंगे। वो भी साथ साथ जाना चाहता है। तो प्रेम होता है, लेकिन प्रेम बना नहीं रहता है। प्रेम होता है तब तक होता है जब तक श्रीमती जी घर में नहीं आए। अब श्रीमती जी आ गई तो प्रेम का धारा तो उधर मुड़ जाता है और भाइयों में बहुत कम प्रेम हो जाता है। और कभी कभी तो देखा जाता है कि प्रेम की बात तो दूर है, अब कुछ दुराव ही हो जाता है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं कि कभी एक साथ नहीं दिखते हैं। एक व्यक्ति से पूछा कि जब आपके भाई से भेंट होती है, मिलते हैं? हाँ, वही कचहरी में कभी कभी। अब कोर्ट में केवल भेंट होता है, चूँकि केस चल रहा है तो डेट पर इधर से भी जाते हैं, वो भी आते हैं। तो इस संसार की यह स्थिति है। लेकिन प्रचेताओं के विषय में भगवान बोले हैं कि मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम भाइयों में प्रेम है। और भगवान कहे कि जो व्यक्ति प्रचेताओं का स्मरण करेगा और उसका भी अपने भाइयों में प्रेम बढ़ जाएगा। और प्रचेता बड़े ही उन्नत व्यक्तित्व के थे। और प्रचेताओं के बात कह रहे थे, मैत्रेय जी उनकी कथा सुना रहे थे, तो उसी क्रम में कह दिए कि प्रचेता लोग अपने पिता की आज्ञा धारण करके वो तपस्या के लिए जा रहे थे और रास्ते में शिव जी उनको उपदेश दिए और उनको एक स्तोत्र सिखाए, एक मंत्र दिए। तो उस मंत्र का जाप करके वे सिद्धि को प्राप्त किए। अब इस बात को सुन करके विदुर जी फिर से प्रश्न किए हैं। शिव जी का भेंट हुआ, शिव जी से भेंट हुई, वे कहने लगे कि उस बात को बतलाइए कि शिव जी से कैसे प्रचेताओं की भेंट हुई। अरे शिव जी की स्थिति तो यह है कि उनका दर्शन ही दुर्लभ है। बड़े बड़े जो ऋषि हैं, मुनि हैं, तो असंगात वे संसार की आसक्ति छोड़ करके और चाहते हैं कि शिव जी से भेंट हो, उनसे कुछ बात हो, लेकिन दध्यो ध्यान तो कर लेते हैं, लेकिन भेंट नहीं हो पाती। जो आसक्ति त्याग करके मुनि चाहते हैं कि शिव जी से हम मिले, उनका संग प्राप्त करें, उनसे भेंट हो, तो केवल ध्यान करके रह जाते हैं, मिलते नहीं हैं। सारी आसक्ति छोड़ करके मिलना चाहते हैं।
और उस शिव जी से प्रचेताओं की भेंट हुई, शिव जी उनसे बात किए, उनको उपदेश दिए, तो यह कहाँ भेंट हुई, कैसे भेंट हुई, इस बात को बतलाइए। और मैत्रेय जी बतलाए हैं कि प्रचेताओं को पिताजी आज्ञा दिए कि तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो। अब सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा प्राप्त हुई तो तपस्या धृत चेतस, उनके तपस्या, उन प्रचेताओं के तपस्या में बहुत आदर बुद्धि थी। अब सृष्टि करना है तो सोचे कि हम लोग तपस्या करें। देखिए, सृष्टि और तपस्या का बहुत घनिष्ठ संबंध है। तपस्या से सृष्टि की शक्ति आती है। भगवान तो भागवत में बोले हैं कि तपस्या से मैं सृष्टि करता। तपस्या करने से सृष्टि की क्षमता आ जाती है। और भगवान की बात हम लोग प्रकट अनुभव कर रहे हैं। हम लोग ब्रज में देखते हैं कि कई एक व्यक्ति हैं, कई एक साधु हैं, तो कुछ भी प्रयास नहीं किए, लेकिन वहाँ बहुत बहुत सुविधा उपलब्ध हो गई, बहुत बहुत भवन बन गए हैं, बहुत उनके अनुयायी हो गए हैं, और बहुत बहुत कार्यक्रम चल रहा है, और वे एक जगह पर बैठे रहे। पहले हम लोगों को बात ये समझ में नहीं आ रही थी कि इतना समृद्धि कैसे आ गया, इतनी सुविधा कैसे आ गई, लेकिन भागवत की बात पढ़ने से बात समझ में आ जाती। उनका तपस्या ही बिल्डिंग के रूप में, गौशाला के रूप में, कई एक रूप में फलित हो गया। तपस्या और सृष्टि का बहुत घनिष्ठ संबंध है। सृष्टि की क्षमता आती है और तपस्या करने से व्यक्ति सुंदर सृष्टि कर पाता है। क्षमा कीजिएगा, हम लोग अपना अधिकार नहीं मानते हैं उपदेश देने का, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बार बार इस बात को लिखे कि सुंदर संतान चाहते हो तो तपस्या करो। तपस्या के बाद गर्भाधान संस्कार करते हैं तो सुंदर अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। और श्रीमद् भागवतम में हम लोग पढ़ते हैं कि तपस्या से संतुष्ट हो करके भगवान खुद ही पुत्र के रूप में आ गए। आप लोग श्रीमद् भागवतम में भगवान के अवतार की कथा को सुनते हैं। देवकी के समक्ष वे प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, सुंदर बाल था, बहुत आभूषण धारण किए थे, वस्त्र चमक रहा था। देवकी देख करके समझ गई कि भगवान हमारे पुत्र के रूप में आ गए। वो बहुत प्रसन्न थी, लेकिन बहुत भयभीत भी हो गई। भगवान पुत्र के रूप में आए हैं और वह भयभीत हो गई और अपने दुर्भाग्य को कोसने लगी कि मैं कितने दुर्भागा हूँ कि भगवान हमारे पुत्र बने और मैं भय महसूस कर रही। वे भगवान से कहने लगे कि कितना भारी हमारा दुर्भाग्य है। मर्त्यो मृत्यु व्याल भीतः पलायन सर्वान लोका निर्भयम नाद्य गच्छत। वे कह रही है कि इस संसार की स्थिति है कि मनुष्य मृत्यु रूप सांप से भयभीत है। जिनको गांव का अनुभव है तो इस बात को समझ सकते हैं कि सांप कभी कभी किसी व्यक्ति का पीछा कर लेता है, खास करके उस पर पैर पड़ गया या उसको भय हो गया कि हमको ये मारेगा, तो उस व्यक्ति का पीछा करता है और व्यक्ति बहुत भयभीत हो जाता है। सांप का नाम सुनने से ही व्यक्ति भयभीत हो जाता है। वो फुफकार मार देता है तो व्यक्ति अपना बैलेंस खो देता है। कभी कभी देखा गया कि उसके फुफकार से ही व्यक्ति गिर गया है या उसके हाथ से पानी का बर्तन गिर गया है। इसका तो हमको भी अनुभव है। और कहीं पीछा कर ले तो कितना भय होगा।
वो कह रहे हैं कि मृत्यु रूप सर्प है तो सबके पीछे लगा हुआ है, कोई भी व्यक्ति नहीं है और इससे वंचित है। सबके पीछे मृत्यु लगी हुई है तो उसको सांप कह रहे हैं कि मृत्यु ब्याल भीतः पलायन, और मृत्यु से बचने के लिए प्रयास कर रहा है, कहाँ कहाँ जाता है, लेकिन आज तक उसको निर्भय स्थान नहीं मिला। वो इंडिया में रहे, अमेरिका में रहे, कनाडा में रहे, कहीं ऐसा स्थान नहीं है कि मृत्यु से बच जाए या देवलोक में चला जाए, ब्रह्मलोक में चला जाए, वो वहाँ भी मृत्यु का भय है। लेकिन देवकी कह रही है कि यदृच्छया, अब संयोग से भगवान के चरण में आ जाए, उसका आश्रय ले ले तो मृत्यु रस्माद अपैती, वो मृत्यु खुद ही भागने लगती है। आग जरूर पीछा करता है व्यक्ति का, यानी सांप जरूर पीछा करता है, लेकिन व्यक्ति आग कहीं लगा दे तो आग को देख करके सांप खुद ही भागने लगता है। और देवकी कह रही है कि जिस व्यक्ति के चरणों का आश्रय लेने से यह मृत्यु रूप सर्प भाग जाता है, उसका भय खत्म हो जाता है, और उसी व्यक्ति को मैं अपने गर्भ में धारण की, हमारे गर्भ में रहा, और इसके बाद भी मैं भयभीत हूँ तो हमारा कितना भारी दुर्भाग्य है। तो अपने दुर्भाग्य को व्यक्त कर रही है और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आप इस रूप को छिपा लीजिए। भगवान कहने लगे कि मैं तो इस रूप में प्रकट हुआ है, प्राक जन्म स्मरणायते, हम तो पहले के जन्म का स्मरण दिलाने के लिए इस रूप में प्रकट हो गए हैं। और भगवान अपने माता पिता के इतिहास को बतलाने लगे। वे कहने लगे कि पहले ये सुतपा थे और आप प्रश्नी थी, और आप लोग ब्रह्मा जी के कहने से संतान चाहते थे, सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे, और उसके लिए आप लोग तपस्या में लग गए। वो ब्रह्मा जी उनको कहे थे कि तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन वे तपस्या में लग गए। उनके तपस्या का भगवान ही वर्णन कर रहे हैं कि जुआनो, आप लोग बिल्कुल युवक थे, अभी तुरंत विवाह हुआ था, एक साथ रहते थे, लेकिन कोई भोग नहीं भोगते थे, सूखे पत्ती खा करके रहते थे, एकदम युवक युवती। अभी दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ एक साथ रहते थे, लेकिन कभी भी भोग नहीं किए। ते पाथे परमम तप, दोनों बहुत भारी तपस्या किए। ये कठिन कार्य है। पति पत्नी दूर हैं और भोग से दूर हैं, तो यह एक बात हुई, लेकिन साथ रह करके और भोग से दूर रहना ये बहुत कठिन कार्य है। लेकिन भगवान कह रहे कि ते पाथे परमम तप, आप दोनों एक साथ थे, लेकिन भोग से बिल्कुल दूर थे। उनके तपस्या से भगवान प्रकट हुए, उनके समक्ष दर्शन दिए और कहे कि हम आप लोगों से प्रसन्न हैं, वर मांगिए। तो वे लोग कहे कि हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं। अब भगवान के सामने समस्या आ गई। कह तो दिए कि ठीक है, लेकिन अपने जैसा पुत्र कहाँ से दे। और कहे कि आप पहले भी कश्यप और अदिति के रूप में थे, और उस समय भी आप प्रार्थना किए थे। तो ऐसा एक भक्त ने लिखा है कि अब भगवान वचन दिए थे अपने जैसा पुत्र देने के लिए, लेकिन वे तीनों लोक में खोजने लगे। वे देखने लगे कि हमारा जैसा कौन व्यक्ति है
तो उसी को पुत्र बना दे। लेकिन कोई मिला नहीं, तीनों लोक में नहीं कोई मिला, तो अब 3 बार पुत्र बने हुए खुद ही। एक लोक में खोजे, कोई नहीं मिला तो पुत्र बन गए। दूसरे लोक में खोजे, नहीं मिला, पुत्र बन गए। तीसरे लोक में खोजे, कोई नहीं मिला तो वही पुत्र बन गए। यह एक सिद्धांत दे रहे हैं कि ये प्रतिश्रुति के विषय में धर्म का यह सिद्धांत है कि किसी को कुछ देने को कहे और उस वस्तु को नहीं दे पाए, अब वैसा वस्तु देना चाहते हैं तो जब 3 गुना देंगे तब आपके वचन की रक्षा होगी। जैसे आप किसी को कोई चादर कहे देने के लिए, कोई चादर देखे कहे कि यही चादर आपको मैं दूंगा, ये ऐसा चादर दूंगा, अब वो चादर आप नहीं दे पाए तो उस रैंक का उससे मिलता जुलता 3 चादर देंगे तब आपके वचन की रक्षा होगी। ऐसा नहीं कि एक बार देने से हो जाएगा। तो भगवान तो कह दिए थे कि ठीक है, तो भगवान तो अपने जैसा किसी को पाए नहीं। वे लोग भगवान को पुत्र के रूप में नहीं मांगे थे। अब इतना उनका कहाँ साहस था, चाह तो रहे थे लेकिन अब उनका इतना साहस नहीं जुटा तो कहे कि आप जैसा। भगवान कह दिए कि ठीक है, लेकिन भगवान अपने जैसा तो पाए नहीं, तो अपने वचन के रक्षा के लिए 3 बार पुत्र बने। तो भगवान कह रहे हैं कि प्राक जन्म स्मरणाए, तो हम तो इस रूप में इसलिए आ गए हैं कि आप लोगों को याद आ जाए कि आप लोग हमसे जो प्रार्थना किए थे, तो जिस व्यक्ति जिस रूप में आपको मैं वर दिया था तो उसी रूप में प्रकट हुआ। और यदि आप भयभीत हैं तो गोकुलम माम नया, हमको गोकुल पहुंचा दीजिए। तो भगवान ही प्रस्ताव दिए गोकुल पहुंचाने का। तो हम यह कह रहे हैं कि सृष्टि और तपस्या का बहुत घनिष्ठ संबंध है। और प्रचेताओं को पिताजी आज्ञा दिए कि तुम लोग सृष्टि करो, सृष्टि का विस्तार करो। तो प्रचेता लोग तपस्या के लिए निकल गए। अब वो रास्ते में जा रहे थे तो एक बहुत बड़ा सरोवर देखे, समुद्रमुप विस्तीर्णम। वो सरोवर बहुत बड़ा था, समुद्रम उप, एक अर्थ के अनुसार वे समुद्र के नज़दीक था, समुद्र से सटा हुआ सरोवर था, वो बहुत बड़ा था। एक सिद्धांत के अनुसार कि इतना बड़ा था कि मानो वो छोटा समुद्र ही हो, तो इसलिए कह रहे हैं कि समुद्रमुप विस्तीर्णम। वे समुद्र जैसा बड़ा सरोवर था और उसका पानी महन मन इव स्वच्छ, जैसे साधुओं का मन निर्मल होता है, शुद्ध होता है, वैसे उस सरोवर का पानी शुद्ध था। सरोवर के जल के शुद्धता का तुलना साधुओं के मन से कर रहे हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं और उनका मन शुद्ध होता है। मन की गंदगी है काम क्रोध, खास करके दूसरे को दुख देने का जो परद्रोह है, दूसरे के दुख देने की भावना, उसको बहुत गंदगी माना गया। तो साधुओं के हृदय में यह नहीं होता, दूसरे को दुख नहीं देना चाहते। और साधुओं के विपरीत जो दुष्ट प्रकृति के हैं, खल प्रकृति के हैं, तो उनकी चेतना ऐसी निम्न होती है, उसका मन ऐसा दूषित होता है कि अपना नुकसान करके भी दूसरे को दुख देना चाहते। हम लोग के गुरु महाराज एक श्लोक उद्धृत करते हैं, उसमें एक वार्तालाप है कि एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से आ रहा था और जंगल में देखा कि एक व्यक्ति वहीं बैठा हुआ निर्जन वन में। तो पूछा, को भद्र, आप कौन हैं? वो कहता है खलराजों में, मैं खलराज हूँ। तो इस निर्जन वन में क्यों बैठे हैं? वो कह रहा है कि इसलिए मैं बैठा हूँ कि हमको बाघ खा जाए। अरे आपको बाघ खा जाए, इससे क्या लाभ होगा?
कि यह लाभ होगा कि हम करे मांस का उसको स्वाद मिल जाएगा तो गांव में जा कर के कोई एक आदमी को खाएगा। ऐसा बाघ के विषय में कहते हैं कि जब एक बार आदमी का मांस खा लेता है तो दूसरा मांस उसको पसंद नहीं पड़ता, वह मनुष्य का ही मांस चाहता है। तो खलराज वन में बैठा है कि हमारा मांस खा लेगा तो गांव में जा जा करके कई एक लोगों का वध करेगा। यह चेतना होती है। द्वेष से मन दूषित हो जाता है, द्रोह से मन दूषित हो जाता है। ब्रज के एक प्रसिद्ध संत एक कथा सुना रहे थे कि एक व्यक्ति था, वो शिव जी का भक्ति कर रहा था। वो पानी चढ़ाता होगा, जो करता हो, शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए, तो प्रकट हो गए और कहे कि भाई वर मांगो, हम तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि जो चीज़ तुम्हें प्राप्त होगी तो उसका दूना तुम्हारे भाई को। अब कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, गणित दे दिए, अब हम क्या करें। वो विचार करने लगा कि अब क्या करें। भाई से भी प्रेम नहीं करता था, द्वेष करता था। तो विचार किया कि यदि मैं एक आँख अंधा करने का वर मांगता हूँ तो हमारे भाई का तो दोनों आँख अंधा हो जाएगा, हम तो एक से अपना काम चला लेंगे, उसका दोनों खत्म हो जाएगा। तो शिव जी से कहा कि हमारा एक आँख अंधा कर दीजिए। तो ऐसे ऐसे चेतना के लोग हैं। लेकिन साधु की परिभाषा यही है कि जिनका मन शुद्ध होता है और वे कभी दूसरे का अहित नहीं चाहते। भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त किए, रावण का वध किए, अब उनको जल्दी से अयोध्या आना था। भगवान समझ रहे थे कि भरत जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब 14 साल का लिमिट पार करेगा, अवधि पार करेगी तो जीवित नहीं रहेंगे। तो उधर से वे जल्दी से आना चाहे, चार्टेड विमान ले लिए वो जल्दी आने के लिए भरत जी का जो अवधि है वहाँ पहुँच जाए, तो उसके लिए विमान लिए। विमान में बहुत सीट था। तो बंदरों से भी प्रस्ताव दे दिए कि भाई आप लोगों को भी अयोध्या चलना हो तो चलिए। तो अब धाम में जाने का लिफ्ट मिला, सुविधा मिली, बंदर तैयार हो गए। तो आए थे कि अवध जी का दर्शन करके और लौट जाएंगे। वो कोई सन्यासी नहीं थे, बंदर का परिवार था और बहुत आसक्त होते हैं। लेकिन तुलसीदास जी लिखे हैं कि बिसरे गृह सपने हो सुधि नाही। अब भगवान के साथ वे रहने लगे, भगवान का दर्शन हो रहा है, उनके नज़दीक बैठ रहे हैं। कभी कभी तो ऊपर से बैठ करके भगवान का दर्शन करते थे तो अपने घर को भूल गए। अब बिसरे गृह सपने हो सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे संतों के मन में दूसरे का अहित की भावना नहीं आती। वो सरोवर है कि जल के विषय में कह रहे हैं कि महन मन इव स्वच्छ, महात्माओं के मन के समान शुद्ध था। और वहाँ संगीत की आवाज़ सुनाई दे रही थी, खास करके मृदंग के बहुत सुंदर आवाज़ सुनाई दे रही थी। और सरोवर के आसपास हंस, चकवा, कारंडव ये पक्षी वहाँ बैठे हुए थे। और सरोवर में विविध प्रकार के कमल खिले हुए थे। रक्त नीलोत्पल और इंदिवर, खास करके वे नीले रंग के कमल बहुत थे।
इसमें जो श्लोक में शब्द आया है रक्त नीलोत्पल, और नीले रंग के और लाल रंग के कमल, और फिर इंदिवर दिया गया है। इंदिवर का अर्थ होता है नीले रंग का कमल। तो कोई कह सकता है कि पुनरुक्ति है, तो एक आचार्य कहे हैं कि इस रंग के कमल, नीले रंग के कमल की अधिकता थी, तो उसको प्राचुर्य को दिखाने के लिए 2 बार उल्लेख किया। एक व्यक्ति कह रहे हैं कि ना, एक कमल है कि नीला पीला दोनों है, और एक कमल केवल नीला है इसलिए कह रहे हैं। और कल्हार, उत्पल, ऐसे कमल के लिए कई एक शब्द दिए हैं। और कोई कोई कमल दिन में खिलता है, कोई संध्या को खिलता है, और कोई कोई रात्रि को भी खिलता है। वो बहुत सारे कमल थे। पवनोत्सवम, और कमल का रज ले करके हवा इधर उधर बिखर रहे थे। ऐसे लग रहा है कि हवा होली का उत्सव मना रहे। जैसे फूल होली करते हैं, फूल फेंकते हैं, तो हवा उस रज को, कमल के कणिका को लेकर के, पराग को लेकर के इधर उधर बिखर रहे हैं, और भौरे मत होकर के गा रहे हैं। अब भौरे गा रहे हैं तो उनके नाद को सुन करके मानो वृक्षों को, लताओं को रोमांच हो रहा है। वृक्षों में, लताओं में नए नए पत्ते आ रहे, नए नए डाली आ रही है, टूसा आ रहा है। तो उसको व्यक्त किया है कि मानो हर्ष के मारे वे रोमांचित हो रहे हैं, और हर्ष हो रहा है मत भौरों के गान को सुन करके, और प्रसन्न सलिलाशया। और सरोवर में जो मछली हैं या और भी जंतु हैं तो बहुत प्रसन्न है। तो बहुत सुंदर दृश्य था। खास करके संगीत की आवाज़ आ रही थी, तो संगीत के आवाज़ को सुन करके प्रचेता लोग वहाँ खड़ा हो गए और बड़े विस्मय के भाव से सुनने लगे। और तब तक देख रहे हैं कि एक प्रकांड शरीर वाला गौर वर्ण का व्यक्ति उस सरोवर से निकल रहा है। बहुत तेजस्वी व्यक्ति है, और प्रचेता लोग उसको दंडवत प्रणाम किए। देखिए, धर्म का सिद्धांत है कि ब्राह्मण को, गुरु को, वैष्णव को देखते ही नमस्कार करना चाहिए। या कोई बहुत तेजस्वी व्यक्ति है तो उसको नमस्कार करना चाहिए। ब्राह्मण को, गुरु को नमस्कार नहीं करते हैं तो किसी न किसी कठिनाई में पड़ जाएंगे। ये प्रचलन है समाज में। जो सभ्य लोग हैं तो ब्राह्मण को देखते ही नमस्कार करते, वैष्णव को देखते ही नमस्कार करते। आज भी हम लोग अनुभव करते हैं। हम इस बात को कहते हैं तो एक घटना का स्मरण हो जाता है। मैं जब विश्वविद्यालय में था, एक दिन सुबह के टाइम में सब्जी लेकर के आ रहा था, पैंट शर्ट पहना था, और वहाँ के राजा, वहीं हम लोग के हॉस्टल के बगल में ही उनका भी एक कोठी था, काशी नरेश का। तो वहीं वे गाड़ी में थे। मैं तो ऐसे झोली माला लिया था, जब करते हुए सब्जी लेकर के आ रहा था। वो राजा को पहचानता था मैं, कई एक बार वो कई एक प्रोग्राम में उनको देखा था। तो अपने गाड़ी में, कार में थे, उसी में खड़ा होकर के हमको नमस्कार किए। अब तो हम बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि राजा हैं, उनका उम्र भी अधिक है, ये नमस्कार कैसे कर रहे हैं। अब जा कर के मैं अपने भाई को बताया कि राजा खड़ा होकर के, गाड़ी में ही खड़ा होकर के ऐसे हाथ जोड़ करके नमस्कार किए। तो कहे कि तिलक देख करके, हमारे भाई कहे कि तिलक को देख करके, तिलक के सम्मान में। तो धर्म का ये सिद्धांत है कि गुरु, वैष्णव, ब्राह्मण या कोई अति तेजस्वी व्यक्ति है तो उसको देखते ही नमस्कार करना चाहिए। प्रचेता लोग तो बड़े धार्मिक थे, धर्म के सिद्धांत जानते थे, तो तुरंत वे नमस्कार किए। वे तो शिव जी थे, और शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, और शिव जी कहने लगे कि हम आपके चिकित्सा को
जानते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप भगवान के भक्ति के लिए निकले हैं, तो इसको मैं जानता हूँ और इसलिए आप बहुत हमको प्रिय हैं। शिव जी सिद्धांत दे रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, जो वैष्णव है, वो हमको प्रिय है और वैष्णवों को मैं भी प्रिय हूँ। वे कहे कि वैष्णवों की बड़ी महिमा है। कोई पूछ सकता है कि आप क्यों प्रेम करते हैं, और शिव जी कह रहे हैं कि वैष्णवों की बहुत महिमा है। वो सिद्धांत दे रहे हैं कि स्वधर्म निष्ठ सतजन्म भी पुमान विरिंचता मैती। जो 100 जन्म तक निष्ठापूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो वह ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। 100 जन्म वर्णाश्रम का पालन करने से नहीं, निष्ठापूर्वक पालन करने से। निष्ठा भी चाहिए, तो वह व्यक्ति ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करता है। और शिव जी कह रहे हैं कि उससे ऊपर हमारा स्थान है, हमारा लोक है, और हमारे लोक से बहुत अधिक ऊपर भगवान का लोक है। तो हम लोग भी भगवान के धाम में जाते हैं, लेकिन दिनाते जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है, प्रलय होता है, और उस समय ब्रह्मा जी के साथ हम लोग भी धाम में जाते हैं। लेकिन वैष्णव इसी शरीर के अंत में, उनका शरीर खत्म हुआ और वे भगवान के धाम में चले जाते हैं। और वैष्णवों की महिमा सबसे अधिक है, शिव जी अपने मुख से बतलाए। और शिव जी कहे कि हम आपके संकल्प को जानते हैं, आप क्या करना चाहते हैं ये मैं जानता हूँ, इसलिए बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं एक स्तोत्र सिखा रहा हूँ, सावधानी से आप लोग सुनिए। इस स्तोत्र का जप कीजिएगा और भगवान का ध्यान कीजिएगा और भगवान की पूजा कीजिएगा। और प्रचेता लोग उस मंत्र को ग्रहण किए। और मंत्र स्तोत्र बहुत लंबा है और शिव जी इसको परंपरा से प्राप्त किए हैं। और एक श्लोक है, जितमते आत्मविद्धुर्य स्वस्थये स्वस्थ रस्तु न। उस मंत्र का, उस स्तोत्र का प्रारंभ होता है और उसमें कह रहे हैं कि आत्मने ते नमः, हे भगवान आपको नमस्कार है। और वर्णन कर रहे हैं कि जितमते आत्मविद्धुर्य स्वस्थये, आपका जो उत्कर्ष है, जीत है, जय जयकार है, तो वह आत्मविद्धुर्य, जो आत्मवेता गण है उनमें जो श्रेष्ठ हैं, तो उनके स्वस्ति के लिए होता है। भगवान का जीत, भगवान का जय, भगवान का उत्कर्ष आत्मवेता श्रेष्ठों के उत्कर्ष के लिए होता है। और आप सर्वस्वरूप है, सर्वस्मयी, आत्मने ते नमः, आपको नमस्कार है। एक प्रश्न होगा कि इस संसार में तो देखा जाता है कि किसी व्यक्ति का उत्कर्ष प्रकट होता है, किसी का जय हुआ तो लाभ तो उसको होता है। कोई क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच हो गया तो प्राइज उसको मिलेगा ना। हमको तो बहुत अनुभव नहीं सुनते हैं कि बहुत पैसा मिलता है अच्छा परफॉर्मेंस से। तो इस संसार का तो नियम यह है कि कोई उत्कर्ष दिखाता है तो उसको लाभ मिलता है। और आप लोग कह रहे हैं कि जितमते आत्मविद्धुर्य स्वस्थये, आपका जो उत्कर्ष है तो वह बड़े बड़े मुनियों के मंगल के लिए। ये क्या गणित है जो कह रहे कि भवता राधसा राधम। अरे आप तो अपने आनंद से ही पूर्ण हैं, अब आपको क्या जरूरत है कि आपके अकाउंट में जाए। आप जो भी उत्कर्ष प्रकट करते हैं, दिखाते हैं, तो बड़े बड़े भक्तों के लाभ के लिए होता है।
उत्कर्ष का अर्थ है भगवान का माधुर्य। भगवान अपना माधुर्य प्रकट करते हैं, यही भगवान का जय है, यही उत्कर्ष है। तो उस माधुर्य से बड़े बड़े ऋषि मुनि आकृष्ट हो जाते हैं, उसी में निमग्न हो जाते हैं। तो प्रचेता लोग कह रहे हैं कि जितमते आत्मविद्धुर्य स्वस्थ, ये दूसरे के मंगल के लिए होता है। तो स्वस्ति रस्तु न, हमारा भी मंगल हो। अरे भाई मंगल तो भक्ति करने से होगा, और भक्ति तो सिद्ध होता है गुरु के कृपा से, वैष्णवों के कृपा से, उनकी सेवा से। तो कह रहे हैं कि सर्वस्मयी, आप सर्वस्वरूप हैं। इस संसार में कोई भी पदार्थ है तो उसके आप मूल हैं, तो वह भी आपका ही रूप है। और आत्मने ते नमः, और किसी का आशीर्वाद काम करे, लेकिन सबके प्रेरक आप ही हैं, सबके नियंता आप ही हैं। आत्मा का एक अर्थ होता है नियंता। जैसे कार में कोई ड्राइव कर रहा है तो ड्राइवर ही उस कार का आत्मा है, वही नियंता है। तो वैसे ही आप तो सब प्राणियों के नियंता है। आत्मा ने कहीं से भजन की प्रेरणा मिले और उसके भी कंट्रोलर आप हैं। आप ही किसी को प्रेरित करके आशीर्वाद दिलाते हैं या प्रेरणा दिलाते हैं। सबके आत्मा आप हैं, आपको नमस्कार है। और ऐसे भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, आत्मनि नमः। यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान पर विश्वास होना चाहिए। भगवान किसी को प्रेरित करके हमारा हित करा लेते हैं, ये प्रकट हम लोग अनुभव करते हैं। अभी तत्काल की घटना है, वृंदावन में एक भक्त है, तो घोषणा नहीं किया है, लेकिन उसका संकल्प है अखंड वास का। अच्छा स्टूडेंट रहा है, आईआईटी का नौकरी छोड़ करके आया है, लेकिन जब से आया तो अब 7 साल से ब्रज में है। लेकिन उसके सामने एक बहुत भारी समस्या लग रही थी। उसके भाई का विवाह होना था। अब उसके आप सामने समस्या थे कि माता पिता तो आग्रह करेंगे, अब माँ के बात को कैसे मैं उल्लंघन करूँगा, बहुत भारी समस्या लग रही थी। अभी दिसंबर में उसके भाई का विवाह हुआ। 2-3 साल से बहुत द्वंद्व में था, हमसे भी कहता था कि ये बहुत भारी अड़चन लग रहा है। अभी संजोग की बात कि विवाह के 10-15 दिन पहले उसके माँ ही बड़े स्नेह से अब परिवार की स्थिति को देखते हुए कह दी कि बेटा तुम विवाह में मत आओ, हम लोग ही आएंगे तुमसे मिलने के लिए। और आत्मनि नमः, हम तो अनुभव करते हैं कि भगवान ही उसके संकल्प को देख करके माँ को प्रेरित कर दिए। तो भजन करने के लिए बहुत लोगों की कृपा की आवश्यकता है, उनके सद्भाव की आवश्यकता है। लेकिन प्रचेता लोग करें कि आत्मनि नमः, सबके प्रेरक आप है, सबके नियंता आप है, तो आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ही कुछ हम समझते हैं कि 40-45 श्लोक का स्तोत्र है। ठीक से तो मैं अभी गिना नहीं, ध्यान नहीं दिया, लेकिन लंबा स्तोत्र है। इसको रुद्र गीत कहते हैं। और शिव जी इस स्तोत्र को प्रदान किए और कहे कि इसी को तुम लोग पाठ करना, जप करना और भगवान का ध्यान करना। इस स्तोत्र में भगवान के रूप का वर्णन है, उसके दर्शन की प्रार्थना है। तो प्रचेता लोग सोचे कि अब कहीं समाज से बाधा न पड़े, तो अंतर उदधौ, वे समुद्र में खड़ा होकर के और तपस्या में लग गए, इस मंत्र का जप करने लगे। 10,000 वर्ष तक मंत्र का जप किए और उनके सामने भगवान प्रकट हो गए। प्रचेता लोग बड़े प्रसन्न हुए, भगवान को प्रणाम किए और भगवान उनसे कहने लगे कि हम तुम लोगों को बहुत प्रसन्न हो, खास करके तुम 10 भाइयों में प्रेम है,
तो इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी कीर्ति बहुत बढ़ेगी। और वहीं भगवान वरदान दिए कि जो व्यक्ति तुम लोगों का स्मरण करेगा और उसके भाइयों में बहुत प्रेम रहेगा, और तुम लोग तपस्या से संतुष्ट कर लिए हमको, तुम्हारा बहुत जस बढ़ेगा और तुमको एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो बहुत यशस्वी होगा। अब तो प्रचेता लोग इस बात को सुन करके, अभी विवाह हुआ नहीं और भगवान कह रहे हैं कि तुम लोगों को पुत्र होगा, उससे बहुत जस बढ़ेगा। अब तो मानो प्रचेता लोग झेप गए कि विवाह हुआ नहीं और भगवान पुत्र की बात करने लगे। अब भगवान कहने लगे कि अभी तुम लोगों को एक पत्नी की, एक कन्या की प्राप्ति होगी, उसको तुम लोग स्वीकार कर लेना। भगवान निर्देश किए कि कंडो प्रमलोचया जाता। कंडू ऋषि और प्रमलोचा से एक लड़की का जन्म हुआ है और वृक्षों ने उसका पालन किया है, तो वे लोग तुमको अर्पित करेंगे, उस लड़की को तुम लोग स्वीकार कर लेना। कंडो प्रमलोचया जाता। एक कंडू ऋषि थे, तपस्या में थे। उनके तपस्या को देख करके इंद्र को भय हो गया कि कहीं हमारा कंपटीटर न खड़ा, हमारा प्रतिद्वंदी न खड़ा हो जाए, तो पहले से ही इसके तपस्या कोई भंग कर दे। हम लोग देखते हैं कि किसी को चुनाव लड़ना है और उसके क्षेत्र में कोई प्रभावशाली व्यक्ति है और उसको भय है कि ये अभी चुनाव हमारे खिलाफ लड़ सकता है, तो पहले उस पर कुछ केस उस करा देता है। आज भी हम लोग ऐसा देखते हैं। वो इंद्र भी सोचे कि अब हमारे पद के दावेदार न बन जाए तो इसकी तपस्या खत्म कर दे, तो एक अप्सरा को भेज दिए, प्रमलोचा उसका नाम था, कि जा कर के इंद्र के तपस्या को नहीं, कंडू ऋषि के तपस्या को समाप्त करो, भंग करो। अब स्वामी का आदेश पा करके वे आई और अपने स्त्रियोचित हाव भाव का प्रदर्शन किए। कंडू ऋषि का मन आकृष्ट हो गया, उसका संग किए, वो गर्भवती हुई और प्रसव करके स्वर्ग में चली गई। कोई प्रश्न करेगा कि इतना जल्दी कैसे प्रसव कर दी। इतना ध्यान रखना चाहिए कि वे देवलोक की स्त्री है। यहाँ भी हम लोग देखते हैं ना कि अलग अलग योनि के प्राणियों की क्षमता अलग अलग है। कोई 3 महीना में ही प्रसव करते हैं, कोई 6 महीना, कोई 9-10 महीना में, अलग अलग है ना। गाय का या स्त्री 9-10 महीना में करती है, कुत्ते इत्यादि कुतिया जल्दी ही कर देती है। और देवलोक की स्त्रियों को इच्छा प्रसव की क्षमता है, वे जब चाहें तब प्रसव कर दें। तो वो तो उसको तो कंडू ऋषि का तपस्या भंग करना था। संग की गर्भवती हुई, पुत्री को जन्म देकर के चली गई और कंडू ऋषि भी उस स्थान का त्याग कर दिए। अभी कंडू ऋषि क्यों त्याग कर दिए? कुछ लोग तो कहते हैं कि लज्जा के मारे, लोक लज्जा के मारे उस स्थान का त्याग कर दिए कि हमारी बहुत बेइज्जती होगी। लेकिन यह सिद्धांत समीचीन नहीं लगता। वे ऋषि थे और उनको ज्ञान था। वो लड़की का जन्म हुआ तो उसके ललाट में वे पढ़ लिए, कि इसमें तो ऐसा जोग बन रहा है कि पिता के साथ रहने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। वो उसके मरण जोग को पढ़ लिए, तो इसलिए वे अलग हो गए। अरे भाई, जीवित कम से कम रहे। अब साथ रहने से कन्या की मृत्यु हो जाती, लड़की की मृत्यु हो जाती, वे मरण जोग को देख लिए थे, इसलिए वे अलग हो गए। पहला कर्तव्य है संतान की रक्षा करना। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय में एक घटना का उल्लेख करते हैं कि
कि एक बार आगरा में दो स्त्रियां एक संतान के लड़ती हुई आ गई। दो स्त्री थी, क्लेम कर रही थी कि हमारा लड़का है। अब ये दरबार में बात आ गई, दोनों क्लेम कर रही थी, बड़ी चाह रही थी कि लड़का हमको मिलना चाहिए। झगड़ा होता रहता है। कभी कभी आज भी दो स्त्री में हो जाता है। मैं न्यूज में पढ़ा हॉस्पिटल में वो कैसे चेंज हो गया, क्या हुआ। और पति पत्नी में तो बहुत झगड़ा चल रहा है बहुत केस ऐसा है। ये संतान हमको मिलना चाहिए। दो स्त्री लड़ते हुए आ गई और कही कि हमारा लड़का हमको मिलना चाहिए। राजा इस केस को बीरबल के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। आप देखिए, दोनों की बात को सुना, कहा कि ठीक है तुम लोग जाओ, कल आना, कल फैसला करूँगा। और दोनों स्त्री आई तो बीरबल कहे कि देखो तुम दोनों का बात तो सही ही लग रहा है। दोनों जो बात कर रही कि हमारा लड़का है, तो हम तो दोनों से कन्विंस है। तो ऐसा करता हूँ कि इसको काट देता हूँ, 50-50 कर देता हूँ, आधा तुम ले जाओ आधा तुम ले जाओ। तब एक स्त्री कहते कि ना ना हमारा लड़का नहीं, उसी को दे दीजिए, इसको काटिए मत, उसी को दे दीजिए। तब बीरबल समझ गए कि इसका लड़का, उसको दे दिए। तो उसका प्रथम कर्तव्य है अपने संतान की रक्षा करना। और कंडू जी के विषय में एक सिद्धांत है कि मरण जोग देख लिए कि पिता के साथ रहने से लड़की की मृत्यु हो जाएगी, तो उस स्थान को त्याग दिए। अभी तुरंत जन्म हुआ है और माता पिता दोनों त्याग कर दिए, लेकिन वृक्षों ने उसका पालन किया। इसी से उसका एक नाम वार्क्षी है। वृक्ष की बेटी को वार्क्षी कहेंगे। और प्रकृति के गोद में पली थी। तो उसका सौंदर्य बहुत अच्छा था, कमल लोचना। और इंद्र उसमें सहयोग किए थे, वे अपने उंगली दिए थे। जन्म के समय उसको अमृत पान का अवसर मिला था, जो बहुत सुंदर थी। तो भगवान उल्लेख कर रहे हैं कि वे लोग अपने कन्या को अर्पित करेंगे, तुम उसको स्वीकार कर लेना। अब वो प्रचेता लोग फिर विस्मय में हैं कि भगवान गृहस्थी में डाल रहे हैं। गृहस्थी तो बंधन का जगह है। गृहस्थी का तो स्वरूप ऐसा है कि व्यक्ति अपने वास्तविक स्थिति को भूल जाता है, इतना माया मोह में पड़ जाता है कि भगवान दूर हो जाते हैं। और प्रचेताओं के इसी चेतना को देख करके, इसी भाव को देख करके भगवान श्लोक बोल रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं कि गृहेस्वा विशतम चापि पुंसम कुशल कर्मणाम। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गृहस्थी को भी स्वीकार कर रहा है लेकिन कुशल कर्मा है, और मद वार्ता यात जामाना न बंधाय गृहस्मृता, और उसका समय हमारी वार्ता में जा रही, कथा में, उसका समय हमारे वार्ता में बीत रहा है, उसका समय हमारी कथा में जा रहा है, तो गृहस्थी भी बंधन नहीं करेगा। दो चीज बतला रहे हैं, कुशल कर्मणा। कुशल कर्म का अर्थ है कि कर्म इस ढंग से कीजिए कि कर्म का बंधन न लगे। भाई सिद्धांत जानना चाहिए, एक्टिविटी में बंधन नहीं है, बंधन चेतना में, भाव में, कॉन्शसनेस में बंधन है। और जैसे उस ड्राइवर को एक्सपर्ट माना जाएगा कि ऐसे गाड़ी चलावे कि गंतव्य पर पहुंच जाए, कोई एक्सीडेंट न हो, गड्ढा में न गिरे, और उसी को एक्सपर्ट मानेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कुशल कर्मणा, कर्म करो लेकिन ऐसे कर्म करो कि बंधन न हो। कि कर्म के विषय में समझना चाहिए कि कर्म का स्वभाव है कि दुख देता है। कर्म की परिभाषा ही दी गई है, कर्माणि दुखो दरकाणी। कर्म का मतलब है कि बंधन होगा। प्रभुपाद जी फ्रूटिव एक्टिविटी लिखे, लेकिन भगवान सिद्धांत दिए हैं
कि कर्मणि अकर्म यह पश्येत। कोई कोई विधि है कि कर्म करने से भी बंधन नहीं होता। प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या दिए हैं। देखिए, बंधन तब होता है जब व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है, अपने को भोक्ता मानता है। कोई कर्म कर रहे हैं और अपने को भोक्ता नहीं मान रहे हैं तो बंधन नहीं होगा। भगवान सिद्धांत दिए हैं कि जस्य नाहं कृते भाव, जैसो कर्तापन का भाव नहीं है और फल से आसक्त नहीं है, वो तीनों लोक का वध कर दे फिर भी उस पर पाप नहीं लगेगा। ये बंधन लगता है कर्तापन के भाव से, भोक्तापन के भाव से। और इस भाव का त्याग करके व्यक्ति कर्म कर रहा है तो बंधन नहीं लगता है। व्यासदेव को समझाते हुए नारद जी कहे हैं कि एवं निर्णाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतव। भाई कर्म करेंगे तो जन्म मृत्यु में पड़ेंगे। बहुत भारी समस्या है। कहेंगे ठीक है, लेकिन तो एवात्म विनाश है, कल्पनते कल्पिता परे। अब संस्कृति का अंत करना है, उसका नाश करना, उससे बचना है तो कर्म को, क्रिया योग को भगवान को अर्पित कर देंगे, उससे मुक्त हो जाएंगे। अपने को भोक्ता नहीं मानेंगे, मुक्त हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आरोप करना, सच्चाई है कि आप भोक्ता नहीं है। जो कर्म करेगा वही भोक्ता है। आप कर्म नहीं कर रहे हैं, कर्म आपके द्वारा प्रकृति करा रही है। भगवान आपके द्वारा कर्म करा रहे हैं, आप कर्ता नहीं हैं। इस बात को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कोई माता पिता हैं, स्त्री पुरुष हैं, पति पत्नी है, तो वे सोचते हैं कि हम संतान उत्पन्न कर लें। खास करके गुस्सा में होते हैं तो बोलते हैं अरे हम जन्म दिए हैं। वे बोलते हैं ना, उनको मान्यता है कि हम जन्म दिए। लेकिन फिर से विचार कीजिए कि वे जन्म दिए हैं। कभी कभी देखा जाता है ना कि स्त्री पुरुष दोनों संतान चाहते हैं, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं होती है। वे जन्म देने वाले हैं तो क्यों नहीं संतान ले लेते। कभी कभी देखा जाता है कि स्त्री पुरुष दोनों चाहते हैं कि अब 2 लड़के हो गए, एक लड़की हो जाती, तब तक फिर तीसरे नंबर पर लड़के भी आ जाता है। और तुम जन्म देने वाले हो तो ऐसा क्यों हो रहा है। और सच्चाई यह है कि स्त्री पुरुष के माध्यम से भगवान जन्म देते हैं। कुछ लोग इस ज्ञान में रहते हैं, स्पष्ट कहते हैं हाँ भगवान 2 संतान दिए हैं। इस बात को समझ रहे हैं ना। जरूर आप जन्म दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप जन्म नहीं दे रहे हैं, आपके द्वारा जन्म दिलाया जा रहा है। तो उसी प्रकार जो माता पिता सोचते हैं कि हम पालन करने वाले हैं, तो वे अज्ञान में हैं। भगवान उनसे पालन करा रहे हैं और भगवान की यह क्षमता है कि किसी से पालन करा लेंगे। जीवो जीवत से जीवनम। भगवान ऐसी सृष्टि रचे हैं कि कहीं भी किसी प्राणी का वे पालन करा लेंगे। ऐसा देखा गया है कि कई एक लोग हैं अपने माता पिता का दर्शन ही नहीं किए, देखे नहीं हैं, और वे अच्छा अच्छा रैंक ला देते हैं। उत्तराखंड में मैं पढ़ा कि एक लड़की